जय हिंद साथियों। टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी, जिसे अग्निपथ, और इसमें जो सेना आएगी उसका नाम है अग्निवीर। क्या आपको पता है कि अग्निपथ योजना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अग्निपथ के पीछे इस बीमारी की जो मेन जड़ है वो कहाँ से शुरू हुई? साथियों, यदि कोई हम एक पौधा लगाते हैं तो लगाते ही बड़ा नहीं हो जाता, उसे लगाना पड़ता है, उससे संवारना पड़ता है और समय के साथ में वो बड़ा होता है। और इसकी शुरुआत जो एक योजना आपके सामने पेश की गई है, अग्निपथ योजना, जिसने पूरे देश में आग लगा दी और पूरी रोडों को अग्निपथ बना दिया है। इस योजना की शुरुआत हुई अक्टूबर 2020 में। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए और आने वाले समय में देश को किस प्रकार चलाना है, इसके लिए फाइनेंस कमीशन कमेटी बैठती है। आप अपनी स्क्रीन पर वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसे 15वीं वित्त आयोग भी रिपोर्ट भी कहते हैं और ये पारित हुई अक्टूबर 2020 में, जिसने वर्ष 2021 से 2026 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को सरकार के सामने रखा और वित्त मंत्रालय ने इसको फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के नाम पे पब्लिश कर दिया। अब इस रिपोर्ट के पेज नंबर 353 आप इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये एक पूरी किताब है, पीडीएफ के रूप में आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी, जिसके पेज नंबर 353 के ऊपर रक्षा से संबंधित मामलों के ऊपर वित्त आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन जारी की थी। अब ये मामला किसी के संज्ञान में नहीं है, सबको पता है कि टीओडी आ गई, लेकिन टीओडी के पीछे असली फसाद यहीं से शुरू हुई। मैं आपको सभी ये पॉइंट है एक एक करके समझाऊंगा और इसमें से जो भी आज तक लागू हो गया है वो हो गया, लेकिन जो बचे हुए पॉइंट आगे लागू होंगे उसे सरकार छोड़ेगी नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से पेश किया हुआ मसौदा नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सरकार चल रही है। सरकार को तो मुद्दा मिल गया कि फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और उसे लागू कर दिया। पेज नंबर 353 को आप डाउनलोड करके उसमें पॉइंट नंबर 11.66 पे डायरेक्टली आप जाएं। वहां पे लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन एग्जामिनिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस पेंशन। यानी हमारा देश का रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस पेंशन की वेरियस पॉसिबिलिटीज है, यानी उसको कम करने के लिए एग्जामिनिंग कर रही है, उसको लुक आफ्टर कर रही है, या उस मैटर को देख रही है कि कैसे कम किया जाए। एज डेलिब्रेटेड बाय रिलेवेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जैसा कि उनको पार्लियामेंट्री कमिटी ने अपनी जो सिफारिश है वो पेश की। उनमें से सबसे पहला है ब्रिंगिंग सर्विस पर्सनल, यानी जितने भी आर्मड फोर्सेस के जवान हैं जो करंटली ओल्ड पेंशन स्कीम में है, 1 जनवरी 2004 के बाद में देश में तमाम कर्मचारियों के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद करके न्यू पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया था। और केवल आर्मड फोर्सेज के लिए, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके लिए पुरानी पेंशन योजना को रखा और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी न्यू पेंशन सिस्टम में लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि आर्मड फोर्सेज के सभी जवानों को एनपीएस में लाके पटक दिया जाए, या फिर उनके लिए एक न्यू पेंशन सिस्टम अलग से, जो कि केवल आर्मड फोर्सेज के लिए हो, वो लाया जाए। तो अब आप समझ सकते हो कि जितने भी हमारी 13 लाख 15 लाख सेना है जो सेवारत है, उनकी भी पेंशन खतरे में है। सरकार कभी भी उनके लिए एनपीएस सिस्टम ला सकती है, या फिर सेवारत सैनिकों को जो पुराना एनपीएस सिस्टम चल रहा है 1 जनवरी 2004 से, उसमें शामिल कर सकती है। अब दूसरा पॉइंट देखें, इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक टू ए रीजनेबल लेवल, यानी पीबीओआर, जो जेसीओज/ओआर और उसके इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स के जवान और जेसीओज हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए और इसके ऊपर प्रपोजल
तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब लेके भी आ गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक पेंडिंग है और आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होगा। अगला पॉइंट देखें, ट्रांसफर और रिटायर्ड पर्सनल, ट्रांसफर ऑफ रिटायर्ड पर्सनल टू अदर सर्विसेज, यानी जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उन सोल्जर्स को पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रांसफर किया जाए आफ्टर एक्टिव सर्विस ऑफ ए सर्टेन ड्यूरेशन, यानी उनकी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन बंद कर दी जाए और उनको सैलरी बेस के ऊपर उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दो काम हो जाएंगे, एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जवान की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा जो आर्मर्ड फोर्सेस से जवान रिटायर हुआ है उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। यह भी पॉइंट आगे लागू हो सकता है। 4 नंबर पॉइंट देखें, रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन थ्रू स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, यानी रिटायरमेंट के बाद में एक्स सर्विसमैन को रीसेटल कर दिया जाए ताकि उनकी पेंशन बंद कर दी जाए और रीसेटलमेंट के तहत उनको एक निश्चित अमाउंट तनख्वाह के तौर पर दिया जाए ताकि इनकी जगह नए युवा वहां पे भर्ती ना हो सके और किसी को रोजगार ना मिल सके। आपने चारों पॉइंट यहाँ पे गौर से समझे होंगे। मैं इनका फिर ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो अभी सर्विंग सोल्जर्स हैं तीनों सेनाओं के, उनको भी या तो एक न्यू पेंशन सिस्टम में लाया जाए या फिर उनके लिए एक नया पेंशन सिस्टम बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है कि जवानों की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए ताकि ये पेंशन ना जा पाए और सैलरी के ऊपर ये 60 साल तक काम करते रहे और इनको पेंशन ना देना पड़े। और दूसरा, ये जब सर्विस ज़्यादा करेंगे तो इनकी जगह नए रिक्रूट को भर्ती ना करना पड़े ताकि ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्चा ना हो। अफसर के लिए नहीं है, केवल यहाँ पर PBOR के लिए है। जो सेना में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जिसमें JCOs/OR शामिल होते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे रूल बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों और अफसर साहिबानों के लिए कोई भी रूल नहीं है। ये अफसर साहिबान सेना सरकार के साथ मिलके ये सभी प्रकार की कमेटियों में शामिल होके और जवानों के ऊपर ही कैंची चलाते हैं और अपने अधिकारों को ये कमेटी में शामिल होके बचा लेते हैं। चाहे सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे TOD की रिपोर्ट हो या फिर इनके अधिकारों की रिपोर्ट हो, इनमें से अफसर उस कमेटी में शामिल होते हैं। JCO एंड जवानों को उस कमेटी में शामिल नहीं किया जाता है और ये अपने अधिकारों को बचाते हुए JCO एंड OR को कुचल देते हैं। अगला पॉइंट का जो ब्रीफ है वो है कि जवानों को पेंशन, रिटायरमेंट जाने के बाद पेंशन ना दी जाए और उसके बदले उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और लास्ट है कि उनको पेंशन के बदले रीसेटलमेंट कोर्स करवा के स्किल डेवलपमेंट के तहत कोई छोटा मोटा जॉब दे दिया जाए। अब ये चारों पॉइंट कितने खतरनाक है साथियों, इनमें से आप जिस्ट निकाल के देख सकते हो कि TOD जो लागू हुई है वो इन्हीं का परिणाम है। आगे देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो फाइनल यहाँ पे लिखी हुई है। वी रिकमेंड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक अप्रोप्रिएट रिफॉर्म मेजर्स, यानी हम ये रिकमेंड करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उचित तरीके के जो मेजर्स है वो उठाएं विदाउट लॉसिंग मच टाइम, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ऑन दीज लाइन्स और एनी अदर इनोवेटिव अप्रोच in order to ensure the growth of defense pensions are at par with non-defense pensions। आप इसका मतलब थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि हमारे देश की जो रक्षा पेंशन है, डिफेंस पेंशन है, वो देश के तमाम अन्य कर्मचारियों की पेंशन से मिला के ज़्यादा है। उस डिफेंस पेंशन को कम किया जाए और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समय बर्बाद ना करते हुए तत्कालीन कदम उठा के जवानों की पेंशन के ऊपर कैंची चलाई, जिससे कि जवानों की पेंशन कम हो, पेंशन कटौती हो या पेंशन मिले ही नहीं। तो ये रिकमेंडेशन वित्त आयोग की 15वीं रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है, पेज नंबर 353 पर, और उसकी PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो साथियों, ये थी मेन जड़ जो कि TOD लाने के पीछे खड़ी है। अब साथियों, TOD तो आ चुकी है, लेकिन इस TOD का एक फॉर्मूला भी आ चुका है। आपको पता है
कि जो पुराने एक्स सर्विसमैन हैं जिनकी पेंशन में उतार चढ़ाव था कि सीनियर की पेंशन कम थी, जूनियर की ज़्यादा थी, इसलिए सरकार द्वारा एक जुमला जो 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे ला के देश के तमाम एक्स सर्विसमैनों के साथ में धोखा किया और धोखा कर रही है OROP 2 के नाम पर। इसके साथ साथ से तीसरा धोखा और आ गया, नो रैंक नो पेंशन। आपको पता है TOD में ना तो कोई रैंक होगी और ना ही कोई पेंशन होगी। तो पहला जो मुद्दा, पहला जो जुमला था वो ये था 1 रैंक 1 पेंशन, और अब आ गया नो रैंक नो पेंशन। अब इसके ऊपर जो जवान है, जो यंग सोल्जर्स है, जो युवा है, वो सेना में भर्ती तो होना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कुछ एक हमारी जो मांगे हैं वो मनवा ली जाए, और उसके लिए देश के अंदर जगह जगह पर उन्होंने आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काम तो ये गलत है क्योंकि सैनिक कभी ये चीज़ें नहीं करता, लेकिन साथियों यदि नहीं की जाए तो सरकार आने वाले समय में और इन युवाओं को कुचल देगी। और इसके ऊपर जब युवाओं को, सरकार को ऐसा लग रहा है कि युवाओं को गलतफहमी हुई है, तो सरकार ने कुछ एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किए हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन है वो सरकार ने ये कहा कि अग्निवीर आतंकवादियों से मिलकर समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि युवा और जो पुराने हमारे सीनियर वेटरन्स, आर्मड फोर्सेस के वेटरन्स और देश की जनता ऐसा सोच रही है कि एक जवान सेना में जाएगा, वो अपने हथियारों की ट्रेनिंग लेगा और 5 साल बाद में बेरोजगार हो जाएगा, तो आने के बाद में वो अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए वो आतंकवादियों के साथ में मिलेगा। इस पे सरकार ने कहा जिन युवाओं ने 4 साल तक यूनिफॉर्म में देश की सेवा की है वे जीवन भर अपने देश की प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ऐसा कोई गीता के ऊपर कसम नहीं खिलाएगा उनको, मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है। अगला पॉइंट देखें कि इसमें मिथक में वही सेम बात लिखी हुई है कि अग्निवीर आतंकवादियों से मिलकर समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार कह रही है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और मूल्यों का अपमान है। तो साथियों, ये TOD लागू किया है तो ये भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और मूल्यों का अपमान नहीं है कि इसके अंदर टूर के ऊपर सैनिक आएंगे और वापस जाएंगे। तो ये क्या गेस्ट के तौर पर भर्ती की जा रही है क्या? अगला पॉइंट देखें, मिथक बता रहे हैं कि 21 साल के युवा सेना के लिए अपरिपक्व और अविश्वसनीय है। बात तो सही है। इस पर सरकार कह रही है कि किसी भी समय अनुभवी लोगों की तुलना में युवाओं की संख्या अधिक नहीं होगी। वर्तमान योजना के तहत लंबे समय तक युवाओं और अनुभवी सुपरवाइजरी रैंक का अनुपात 50-50% रहेगा, यानी 50% तो जो 15 साल से ऊपर नौकरी करने वाले होंगे, बाकी 50% 4 साल वाले गेस्ट होंगे। अगली बात देखें, सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों से कोई परामर्श नहीं लिया गया। बिल्कुल सही बात है। क्या उनके पास अनुभव नहीं है? जो सर्विंग सोल्जर्स है, जो सर्विंग अफसर्स है, जो बड़ी बड़ी रैंक पर अभी बैठे हैं, उनसे ज़्यादा अनुभव एक्स सर्विसमैन वेटरन्स के पास में है। क्या उनकी कोई कमेटी बना के इसके ऊपर रिकमेंडेशन नहीं ली जा सकती थी? उन्होंने 1971 की, 62 की, यहाँ तक कि देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद कराने में भी हमारे कई ऐसे सैनिक हैं जो अभी जिंदा है। 99 की कारगिल की, ये सब लड़ाइयाँ लड़ी, उनको पता है कि सैनिक की वैल्यू क्या होती है। ये सब AC और कमरों में बैठ के आदेश फरमाते हैं और काम ऑन ग्राउंड पे करता है सैनिक। और जब उन्हीं के साथ में ये 4 साल का एक अग्निवीर होगा तो ये बोलेगा कि मुझे तो घर वालों ने कहा है कि 4 साल के लिए तू अपनी नौकरी ठीक ठाक करके आ जा, अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। तो ये युद्ध क्षेत्र से भाग जाएगा, वहाँ पे पत्थरों के पीछे छुप जाएगा। जब गोलियाँ चलती है ना साथियों, तब वहाँ पे जो टेम्परेरी सैनिक है वो काम नहीं करते हैं, असली सैनिक काम करते हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं। तो इसमें बोला है कि कई पूर्व अधिकारियों ने भी इस योजना के फायदे बताए हैं और इसका स्वागत किया है। साथियों, ये पूर्व अधिकारी वही है जो केंद्र सरकार में कहीं न कहीं नेता है, कहीं न कहीं मंत्री है। ऐसे 4-5 चमचे हैं जिन्होंने इस योजना के फायदे गिनवाए हैं, और उनको तो चाहे उल्टा लटका दिया जाए तो भी यही बोलेंगे कि TOD बहुत अच्छी है। उनको मंत्री पद चाहिए, दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना है, और हो सकता है कि उनमें से कोई एकाध अभी CDS भी बन जाए। और ऐसे हमारे रिटायर्ड भी कोई ऐसे के अधिकारी हैं जो सेवारत ऐसे के अधिकारी हैं जिनको कभी किसी को राज्यपाल का पद चाहिए, किसी को CDS का पद चाहिए, और किसी को MLA बनना है, किसी को MP बनना है। तो ऐसे जितने भी जो चमचे हैं वो सब इसकी वाहवाही ही करेंगे, लेकिन उनके दिल पे हाथ रख के पूछा जाए तो बोलेंगे TOD अच्छी नहीं है।
लास्ट पॉइंट देखें, मिथक बताया सरकार ने कि सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों से कोई परामर्श नहीं लिया गया। तो इसके ऊपर इन्होंने एक और तथ्य स्पष्ट किया है, ये प्रस्ताव सैन्य विभाग के सैन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है, जो सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल वो सरकार का हिस्सा अभी, और आने वाले समय में वो हमारे लोकतंत्र यानी जो लोकसभा का हिस्सा होंगे। तो साथियों, ये जो कुछ एक मिथक और उनके ऊपर जो तथ्य सरकार ने स्पष्ट किए हैं उससे हम सहमत नहीं है। टीओडी को वापस ले लिया जाना चाहिए देश की बर्बादी को रोकने के लिए। आगे जब सैनिक ये भर्ती होकर जाएंगे तो वैसे देश बर्बाद होगा, सेना कमजोर होगी, और अभी ये सैनिक इतने उतावले और आगजनी कर रहे हैं कि देश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। तो सरकार से मांग है कि इस टीओडी को एक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आपने लागू करके बहुत गलत काम किया है, इसको जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए ताकि देश हित के अंदर ये अच्छा योगदान जो सैनिक 15 साल के लिए जाते हैं वो दे सकें। नहीं तो जो सेना का हश्र क्या होने वाला है वो ऊपर वाला ही जाने। तो साथियों, ये थी आपके लिए छोटी वीडियो। अच्छा लगा तो फटाक से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और सैनिक समाचार इंडिया को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आपको इसी प्रकार की जो तथ्यों और सत्य के साथ में रिपोर्ट देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।